नाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ़ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। सबसे पहले एक बात बता दूँ गाइस कि मेरे बैकग्राउंड में ना सॉन्ग चल रहे हैं, सो प्लीज़ उसको इग्नोर करना क्योंकि मैं वेट नहीं कर सकती क्योंकि आज संडे भी है और सब लोग इंजॉय कर रहे हैं ना। सो मतलब सॉन्ग चल रहे हैं लाउड में, तो थोड़ा अगर आए तो इसको इग्नोर कर देना। जैसे कि मैंने लिखा है, वार्निंग मैसेज है आप सबके लिए। वो ये है कि लूनर इक्लिप्स एंड पोर्टल की एनर्जी है और उससे पहले आपको जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रही है। और ख़ास करके आपको ना, जैसे आपने सोच लिया है कि मुझे ना इमोशनली ब्लॉक में नहीं जाना है, इमोशनली लो नहीं होना है, मुझे बैलेंस में रहना है, तो ये सारी चीज़ें जब आप कर रहे हो ना, तो उसके बावजूद भी आपके दुखती नस जो है ना उसको दबाया जा रहा है। लाइक जैसे आपका इमोशनली अटैचमेंट किससे ज़्यादा है, जैसे लाइक मदर है, फादर है, या आपका कोई फ्रेंड है, कोई भी एक्स वाई जेड। तो खासकर मैं कहूँगी रिलेशन में कि फैमिली टाइप्स की कुछ ऐसी एनर्जी जहाँ आपका ना बॉन्ड बहुत अच्छा है और वहाँ से आपको ना इमोशनली ट्रिगर मिल रहा है, और जिस वजह से आप ना चाहते हुए भी आप अपने आप को ओवर थिंकिंग से नहीं रोक पा रहे हैं, क्योंकि ये ना एनर्जी का एक मैनिपुलेशन है। जो कि जैसे कि जहाँ आपने काम किया, लाइक जैसे आपने ओवर थिंकिंग नहीं करना, ये सब चीज़ों पे आपने अपने वर्क किया, जैसे वहाँ आपने बैलेंस किए, तो एनर्जी लाइक जैसे आपके अंदर की ना, आपकी डूबती हुई नस को, आपकी कमज़ोरी को बाहर निकाला है। तो आप जहाँ भी इमोशनली ज़्यादा अटैच हैं, वहाँ से आपको कोई ना कोई डाउट हो सकता है या कोई ट्रिगर एनर्जी हो सकती है, जहाँ आप ना चाहते हुए भी थोड़ा सा डाउन फील कर सकते हैं। हल्का फुल्का पर्जिंग भी फील हो सकता है आपको। सो इस वजह मतलब इस टाइम ना इस एनर्जी को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। और दूसरी नंबर बात कि लूनर इक्लिप्स है, ठीक है, पाइसिस में है और फुल मून भी है, साथ में पोर्टल भी है। तो ये ना इमोशनली कलेक्टिव बता रही हूँ मैं, ये कलेक्टिव इमोशनली ना ये दबाव बना रहा है, प्रेशर बना रहा है। आप अपने इर्द गिर्द देख पा रहे होंगे, अपनी फैमिली मेम्बर्स या आसपास के जो भी है वो बहुत प्रेशराइज फील कर रहे हैं अपने मन में, या फिर बहुत भटका हुआ फील कर रहे हैं, जैसे कि उनको कहीं मन नहीं लग रहा, कुछ अजीब सी कन्फ्यूज़न, अजीब सी दुविधा में है, और ना उनका काम करने का दिल कर रहा है और ना ही किसी से बात करने का दिल कर रहा है। वो एक अजीब सी जोन में है जो समझ पाना इतना इजी नहीं है। यानी कि ये जो एनर्जी है ना, ये कलेक्टिव में हर किसी के इमोशंस में एक प्रेशर बना रही है, या मैं ये कह दूं कि आपके मस्तिष्क में एक ऐसा भारीपन पैदा कर रही है, एक ऐसा हेडिक पेन, मतलब हेडिक या दर्द में अनुभव कर सकते हैं। जैसे लगेगा कि सर फटने वाला है, सर की नसों में दर्द। यानी कि एक तो होता है मतलब एक ऊपर से भारीपन फील होता है, और एक होता है जैसे कोई नस में, जैसे कि कोई बजा रहा है कोई बार बार, जैसे नस में आपके ना पेन हो रहा है। तो यानी कि आपके अंदर ना ये एनर्जी एक प्रेशराइज बना रही है, एक एक हैवी जोन क्रिएट कर रही है। सो आपको इस समय रिलैक्स रहने की मैं आपको सलाह दूंगी। और जितना हो सके, मान लो कि अभी आप बेड पे हैं और ओवर थिंकिंग आपका शुरू हो जाए, इमीडिएटली भाग जाओ, बाहर निकल जाओ, रूम से बाहर निकल जाओ, बस ऐसे किसी से बातचीत करने लग जाओ, फ़ोन उठाओ किसी से, आपका कोई पुराना फ्रेंड है या गर्ल्स में या बॉय में जो भी है, उसको फ़ोन मिलाओ, उससे बस इधर उधर की बातें करना शुरू करो। तो जितना हो सके माइंड को डाइवर्ट करो, माइंड को उस स्थिति में मत रहने दो जो कि आप प्रेशराइज फील करें। और ख़ासकर आपको अपनी फैमिली मेम्बर्स का भी ध्यान रखना है, क्योंकि वो लोग नहीं जानते, उन लोगों को बस अंदर से हो रहा है। हो सकता है कि इस समय आपके फैमिली मेम्बर आपसे बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे हों, या बहुत ज़्यादा डिटैच फील कर रहे हों, या आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं और आपको वो चीज़ हर्ट कर रही है। सो उनको इस समय ना समझने की कोशिश कीजिएगा, बिकॉज ये कलेक्टिव एनर्जी है, सबकी ब्रेन में एक एक प्रेशर बना हुआ है। और वो प्रेशर क्या है किसी को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हर कोई एक अपने मन में ना परेशान है, डिस्टर्ब है, एक विचलित एनर्जी फील कर रहा है, जैसे कि एक घबराहट अनुभव कर सकता है। सांसों में जैसे कि सांस नहीं आ रही हो, सांसों में प्रॉब्लम हो रही हो, जैसे कि सांस लेने में दिक्कत महसूस कर सकता है, क्योंकि उसका उसका ना ब्रेन में ऑक्सीजन लेवल नहीं पहुंच पा रहा है।
ब्रेन उसका ऑलरेडी प्रेशराइज हो रहा है एनर्जी से। सो ऑक्सीजन लेवल जब ब्रेन में नहीं पहुंच रहा है तो ब्रेन पहले ही डिस्टर्ब है और डिस्ट्रैक्ट हो रहा है एंड प्रेशर फील कर रहा है और सांस में प्रॉब्लम आ रही है। लाइक जैसे ऐसा फील कर सकते हैं हम जैसे कि दबा हुआ सा, लाइक जैसे कि आपके आपके ना सीने पे किसी ने कुछ भारी भरकम चीज़ रख दी है और आप सांस नहीं ले पा रहे हैं, ऐसा अनुभव आप कर रहे हैं ना, तो ये एनर्जी का इफेक्ट है। जितना हो सके पानी पीजिए और अपना पहले बीपी चेक करवाइए। अगर बीपी आपका हाई है तो उसे कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। कंट्रोल करने के लिए टैबलेट्स आती है, वो डॉक्टर से आप सलाह ले सकते हैं। और जिसका बीपी लो है वो नमक यूज़ कीजिए, क्योंकि ब्रेन जैसे जिनका बीपी लो है ना, उनका ब्रेन बहुत ज़्यादा थकाएगा और ऑक्सीजन लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, मतलब सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। तो आपको थोड़ा सा नमक डाल के वो पानी यूज़ करना है। देखो ध्यान रखना मैं क्या कह रही हूँ, पहले आपको चेक करना है कि आपका बीपी लेवल क्या है। ऐसे ही कुछ नहीं ले लेना है, ठीक है, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है इस समय हेल्थ को लेकर के, क्योंकि ये एक तरह से टाइटनेस बना के रखी है आपके। जैसे कि होता है ना कि आपके बॉडी को चारों तरफ से बांध दिया है और आप ना ऐसा फील कर रहे हैं जैसे कि घुटन टाइप्स का। तो वो घुटन जो है ना, वो एनर्जी का प्रेशर है, तो उसको हमें चेंज करना है, उसको हमें हील करना है। तो बॉडी वर्कआउट हो सके तो बॉडी वर्कआउट करो। और इस समय मेडिटेशन मत करना। अगर आप जैसे बहुत ज़्यादा हैवी फील कर रहे हैं और घुटन टाइप फील कर रहे हैं तो मेडिटेशन के बजाय आप थोड़ा सा नेचर में निकल जाइए। और एक बात, भूल के भी रात में मून के नीचे मत जाना, क्योंकि ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है कि मैं ना बहुत बैलेंस थी, ठीक है। कल मैं बहुत टाइम बाद में बाहर निकली, मतलब जैसे रात के टाइम पे मैं ऑलवेज अपने रूम में ही होती हूँ, तो कल जैसे मैं मून के नीचे गई, मून को देख रही थी और उसके बाद आने के बाद ना अचानक से एनर्जी इतनी फ्लक्चुएट हो गई कि उसे समझ पाना बहुत मतलब आसान नहीं था। सो इस समय भूल के भी रात के समय में कोशिश कीजिएगा, अगर आप बच पाओ तो रात में मून के नीचे मत जाना, क्योंकि जैसे ही आप मून लाइट की एनर्जी में आओगे ना, तो मून आपके अंदर छुपे हुए उन चीज़ों को निकालेगा, उन साइड्स को बाहर निकालेगा जो आपकी वीकनेस है और जिसको कहीं ना कहीं आप ना उससे भागते आ रहे हैं या उसको हील करते आ रहे हैं, और वो आपके अंदर का ना एक पेन है, एक नासूर है, ठीक है, वो चीज़ को बाहर निकालेगा। तो मून के नीचे रात्रि में मत जाइएगा, क्योंकि वो जैसे ही एनर्जी आपके ब्रेन पे पड़ेगी, आपके बॉडी पे पड़ेगी, आपके ऑरा से कनेक्ट होगी, वो इमीडिएटली अपना काम कर देगी, ठीक है। और एक बात, इस समय आपकी पुरानी चीज़ें बाहर आ सकती हैं, कोई ट्रोमा जो आपका पास्ट में रहा है वो बाहर आ सकता है, या बहुत ज़्यादा आप साइकिक अटैक जैसा फील कर सकते हैं। लाइक ऐसा लगेगा जैसे अंदर से आप पागल हो रहे हैं और ब्रेन बहुत अजीब सा हो सकता है, बिहेव कर सकता है। मैं इसलिए आपको पूरी चीज़ें खुल के बता रही हूँ कि अगर आसपास ऐसा कुछ किसी के साथ हो रहा है ना, प्लीज़ उसकी हेल्प करो, क्योंकि ये जो एनर्जी है ना, प्रॉपर तरीके से आपके बॉडी के संतुलन को डिस्ट्रैक्ट करने वाली एनर्जी है। आप जितना संतुलन बना रहे हैं ना, जितना बैलेंस बना रहे हैं ना, ये उतना डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। सो पानी ज़्यादा पियो और ग्राउंडेड रहो, हम्बल रहो और कोशिश करो कि रिएक्ट करने से बच पाओ, ठीक है। रिएक्ट करने से ज़्यादा आपको बचना है। और फैमिली का भी ध्यान रखो, क्योंकि इस समय सभी इस एनर्जी को फील कर रहे हैं। अगर आपने नेचर में मतलब नेचर भी आपने देखी हो और नेचर में आप गए हो, तो जैसे डॉग है या बर्ड्स हैं, वो सब आराम से बैठे हैं, मतलब इतना चहल नहीं हो रहा है, इतना चहल पहल नहीं कर पा रहे, ना ही इतना वो चुलबुलापन दिखा पा रहे हैं, एकदम शांत सुस्त से बैठे हैं, क्योंकि वो भी इस प्रेशर को फील कर रहे हैं, वो भी इस एनर्जी को अपने अंदर फील कर रहे हैं, इसलिए वो भी रेस्ट मोड पे हैं, वो भी ज़्यादा एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं। सो इस समय अपने आप का पूरा ध्यान रखिए। और आपको ड्रीम भी बहुत भयानक आ सकते हैं, ड्रीम में कोई ऐसा दिखाया जा सकता है जहां आपका वीक पार्ट है, ठीक है। सो वहाँ पे भी कोई नेगेटिविटी दिखाई जा सकती है या कोई कुछ और दिखाया जा सकता है, सो जिससे आपका ना मन जो है विचलित हो जाए। तो उन चीज़ों पे ध्यान मत देना, वो सिर्फ इल्यूज़न है ताकि आपको डिस्ट्रैक्ट किया जाए, ठीक है। तो प्लीज़ डिवाइन फेमिनिन एंड मैस्कुलिन केयरफुल एंड सभी को के लिए मैं बोल रही हूँ, ये कलेक्टिव एनर्जी ज़्यादा है। सो सबका ध्यान रखो, खुद का ध्यान रखो और खुद के साथ में मतलब हम्बल रहो, खुद को हर्ट मत करो और ज़्यादा ओवर रिएक्ट में और ओवर थिंकिंग में मत जाओ।
ओवर थिंकिंग हो भी रही है ना, तो बॉडी वर्कआउट करो। देखो अभी मैं बोल रही हूँ ना, तो मेरा गले में भी प्रॉब्लम हो रहा है बोलने में, जैसे मुझे रोका जा रहा है कि मुझे नहीं बोलना चाहिए। ठीक है गाइज, आज की चैनलिंग ज़्यादा लॉन्ग नहीं हो पाएगी क्योंकि मैं बोल नहीं पा रही हूँ ठीक से, लेकिन हाँ मैं अलर्ट करके जा रही हूँ। प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, खुश रहना है और अपनी एनर्जी को जितना हो सके डाइवर्ट कीजिए। जहाँ जिस चीज़ से प्रॉब्लम हो रहा है इमीडिएटली बाहर निकल जाइए। बाहर मतलब कि घूम लीजिए, नेचर में चले जाइए, या थोड़ा सा कोई फ़न कर लीजिए, या फिर अपने ही रूम में मूवी चला लीजिए, या फिर गाना लगा के डांस कर लीजिए। लेकिन एनर्जी को चेंज कर दिए। जो चीज़ आपको सोचने पे लेके जा रही है ना, और आपको लग गया कि यार मैं तो ओवर थिंकिंग कर रही हूँ, तुरंत उसको चेंज कर दीजिए। ठीक है, यानी कि अपना डायरेक्शन आपको चेंज करना है और आपके ही हाथ में सारा कंट्रोल है। आप ही अपने माइंड को मैनिपुलेट होने से बचा सकते हैं। तो या गाइस, ये है आपके लिए चैनल मैसेज एंड वार्निंग मैसेज। आई होप आपको क्लियरिटी मिल गई होगी। जो भी है कमेंट करके बताइएगा। साथ में मेरा 17 और 18 को वर्ल्ड जॉइनर क्लासेज हैं, जिसमें मैंने फ्री विल रखा है। आपका एनर्जी एक्सचेंज, आपकी मन की इच्छा है, आपको देना है तो दे सकते हैं, नहीं देना है तो नहीं दे सकते हैं, बट आप चाहें तो मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन कहाँ करना है, मैंने ना कमेटी पोस्ट में, यूट्यूब की कमेटी पोस्ट में मैंने पोस्ट डाला है। वहाँ पे मैंने 369 करके जो नंबर है वहाँ आपको मैसेज करना है और वहाँ से आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, सो वहाँ मुझे आप कांटेक्ट कर लेना। तो इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, प्लीज़ केयरफुल रहिएगा, अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ बाय बाय।